दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये 2x2 का जो रूबिक्स क्यूब है ना, इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और सॉल्व करते वक्त जितने भी स्टेप्स आ सकते हैं, आप फंस सकते हो, जस्ट जो स्टेप्स आपको यहाँ पे प्रॉब्लम कर सकते हैं उनको मैं लाकर दिखाऊंगा। और कैसे उस सिचुएशन में आपको क्यूब को सॉल्व करना है ये भी बताऊंगा। और कौन से सिचुएशन में क्यूब को कैसे होल्ड करना है, कैसे पकड़ना है, ये बताकर मैं आपको ये रूबिक्स क्यूब दोस्तों सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये जो रूबिक्स क्यूब है इसके जो अपोजिट के कलर होते हैं वो आपको मालूम रहने चाहिए, तभी आप इस क्यूब को सॉल्व कर पाओगे। अपोजिट कलर से मेरा मतलब यह है कि अगर आप इस लेयर पे येलो बनाते हो ना, तो इसके नीचे आपको व्हाइट जो है लेयर बनाना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे ब्लू का लेयर बनाते हो तो ब्लू के अपोजिट में ग्रीन आता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे रेड बनाते हो तो रेड के अपोजिट में ऑरेंज आता है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको ये रूबिक्स क्यूब आप सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको सबसे पहले किसी भी दो कलर पे फोकस करना है। कोई भी दो कलर आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे रेड और व्हाइट लूंगा। ठीक है, इस पे मैं फोकस करने वाला हूं। तो मैं क्या करूंगा, रेड और व्हाइट यहाँ पे इसका जो जोड़ीदार होगा, मतलब यहाँ पे भी रेड और व्हाइट होगा, तो ये हमारा जो पार्ट है ना वो बन जाएगा। तो मैं देखूंगा कि मेरा रेड और व्हाइट एज कहाँ पे है, जिसको मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेड और व्हाइट है। ठीक है, ये रेड, सॉरी ये व्हाइट और ये रेड है। तो हम क्या करेंगे, अगर रेड और व्हाइट को आपने लेफ्ट में रखा है ना, तो इसका जो मैच होगा उसको आप राइट में रखिए। अगर आपने फोकस किया हुआ कलर लेफ्ट में रखा है ना, तो दूसरा वाला जो इसका मैच होगा उसको आप लेफ्ट में रखिए। अब इस केस में मैंने क्या किया है, इसको लेफ्ट में रखा है तो इसका मैच मैं रखूंगा राइट में। और यहाँ पे एक स्टेप करूंगा जब तक कि हमारा यहाँ पे रेड और यहाँ पे व्हाइट नहीं आता। एक ही स्टेप को आपको बार बार रिपीट करना है। 3x3 में हम क्या करते हैं, तो जो होता है हमारा जो फोकस होता है वो यहाँ पे होता है। तो हम यहाँ पे राइट में होता है ना, तो राइट को लेफ्ट घुमाते हैं, राइट को ही ऊपर से नीचे लाते हैं, फिर वापस, फिर ऊपर। ठीक है, देखिए अभी हमारा मैच नहीं हुआ है तो हम इस स्टेप को रिपीट करने वाले हैं। जब तक कि हमारा मैच नहीं हो जाता तब तक हम इस स्टेप को रिपीट करेंगे। और जब हमारा ये मैच हो जाएगा ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये मैच कर गया, तो अब में हम ये स्टेप रोकने वाले हैं। अब हम क्यूब को कुछ इस प्रकार से पकड़ेंगे। अब हमारा फोकस कलर होगा रेड और ग्रीन। तो हम देखेंगे कि रेड और ग्रीन कहाँ पे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है रेड और ग्रीन, तो इसको हम इस प्रकार से ला सकते हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे रेड और ग्रीन है, तो मैं इसको इस प्रकार से लाऊंगा। अब ये हमारे फिर से राइट में है तो राइट को लेफ्ट घुमाएंगे, राइट को ही ऊपर से नीचे, फिर वापस, फिर ऊपर। फिर भी हमारा यहाँ पे मैच नहीं हुआ है, तो इसी स्टेप को हम रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा सेट नहीं हो जाता है। ठीक है, इस कलर से आप देखिए यहाँ पे ये सेट हो गया। अब फिर से हम क्यूब को ऐसे पकड़ेंगे। अब हमारा फोकस कलर होगा रेड और येलो। तो रेड और येलो इसका कॉम्बिनेशन हम देखते हैं कहाँ पे है। देखिए ये वाला है, यहाँ पे रेड और येलो है। आप इसका कलर किसी भी एंगल में रख सकते हो और वही स्टेप करेंगे जब तक कि हमारा ये फर्स्ट लेयर सॉल्व नहीं होता। राइट में तो राइट से लेफ्ट करेंगे, राइट को ऊपर से नीचे, फिर वापस, फिर ऊपर। अभी तक मैच नहीं हुआ, इसी स्टेप को दोहराना है जब तक कि आपका ये फर्स्ट लेयर दोस्तों सॉल्व नहीं हो जाता। अब देखिए ये सॉल्व हो गया, यानी कि फर्स्ट लेयर दोस्तों आपका यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। मैंने सबसे पहले तो कहा था कि अगर आपका यहाँ पे जो आपने फोकस किया हुआ कलर अगर रेड है, तो रेड के ऑपोजिट में आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर का आपको लेयर बनाना पड़ेगा। मतलब हम क्यूब को अब ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ पे हमारा ऑरेंज रहेगा, तो ऑरेंज कलर एक भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक ऑरेंज को हम ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए जो 3x3 में जो हम कोने फिक्स करते हैं ना, कोने फिक्स करने के लिए इसको ऊपर लेते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, उसके बाद फिर राइट को ऊपर लेते हैं वापस। कुछ इस प्रकार की जो स्टेप है हम 3x3 में जो करते हैं वही हम अब यहाँ पे करने वाले। स्टेप दिखे क्या है, लेफ्ट को ऊपर, टॉप को राइट टू लेफ्ट, राइट को ऊपर, टॉप को लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट को नीचे, टॉप को राइट टू लेफ्ट, राइट को नीचे, टॉप को राइट टू लेफ्ट टू राइट। इस प्रकार से अब हमारा एक ऑरेंज ऊपर आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसको
एक बार घुमा कर देखेंगे कि ये कहाँ पे फिक्स होता है। अब देखिए ये यहाँ पे फिक्स हुआ है, येलो येलो से मैच करता है, ऑरेंज ऑरेंज से मैच करता है, और इसके ऑपोजिट में, रेड के ऑपोजिट में हमेशा ऑरेंज रहता है, मतलब ये वाला हमारा ऑरेंज है। तो ये कोना हमारा ठीक से बैठा हुआ है ऐसा हम मानेंगे। अब देखेंगे कि ये वाला कोना हमारा ठीक से बैठा हुआ है कि नहीं। अब देखिए व्हाइट यहाँ पे है, ब्लू यहाँ पे है, ऑरेंज यहाँ पे, मतलब ये दोनों ठीक से बैठे हुए हैं। अब इस एंगल से आप देखोगे कि येलो आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा, यहाँ पे भी येलो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे नहीं है। ये दो ठीक है और ये दो गलत होंगे। अब यहाँ पे देखिए व्हाइट इस एंगल से आपको कहीं भी नहीं दिख रहा, मतलब आप इसको निकल कर अगर यहाँ पे बिठाते और इसको निकल कर यहाँ पे बिठाते तो क्या होता, ये ठीक से बैठ जाते। 2x2 में ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि आपके दो लेयर, दो एजेस ठीक से बैठते हैं, दो गलत बैठते हैं। 3x3 में ऐसा नहीं होता। 3x3 में क्या होता है कि एक ठीक से बैठा होता है, तीन गलत होते हैं, या फिर आपके चारों के चारों गलत होते हैं, या फिर चारों के चारों भी सही होते हैं। यहाँ पे 2x2 में दो ठीक हो सकते हैं, दो गलत हो सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। जो भी ठीक से बैठे हुए हैं, मतलब अपनी जगह पे, थोड़ी सी फ्लिप है लेकिन इस एंगल से अगर आप देखोगे तो इनका कलर दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इस एंगल से ठीक नहीं दिख रहा, इस एंगल से भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनको हमारे फ्रंट में रखेंगे। जो ठीक से बैठे हुए हैं इनको हम अपोजिट में रखेंगे, और जो कोने फिक्स करने वाली स्टेप होती है ना, उसको हम एक बार करेंगे और देखेंगे कि हमारे ये चारों के चारों कोने ठीक से बैठे हैं कि नहीं। अब देखिए स्टेप क्या है। स्टेप आपको मालूम है 3x3 के जैसे ही यहाँ पे स्टेप होती है। यहाँ पे इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अभी देखेंगे कि हमारे कौन से कोने ठीक से बैठे हैं। ठीक है, एक बार हमें यहाँ पे फ्लिप करके देखना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से घुमा कर देखना पड़ेगा। अब देखिए हमारे ये दोनों ठीक से बैठे हैं, और इस एंगल से देखिए अभी ये वाला गलत है, क्योंकि इस एंगल से हमें ग्रीन कहीं पर भी नहीं दिख रहा, मतलब दो ठीक से बैठे हैं, अभी भी वही प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, फिर से जो ठीक से बैठा हुआ है ना, इसको हम रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमारे फ्रंट में और राइट साइड में, और वही स्टेप जो कोने बिठाने वाली स्टेप होती है ना, वही हम करेंगे। जो स्टेप कुछ इस प्रकार से है। अब देखते हैं हमारा ठीक से बैठा है कि नहीं। ये वाला तो ठीक है। अब ये फिर से ग्रीन इस एंगल से नहीं, सॉरी ब्लू इस एंगल से नहीं दिख रहा तो गलत है, फिर से हम वही स्टेप करेंगे। अब देखते हैं, देखिए हमारा ऑरेंज तो ऊपर ही है, ये वाला तो ठीक ही है, ग्रीन यहाँ पे है, येलो इस तरफ, मतलब ये दो ठीक से बैठे हैं। अब इस एंगल से देखिए ये व्हाइट जो है ये गलत है, मतलब हमारे यहाँ पे इस एंगल से व्हाइट अभी भी गलत है, तो हमारे दो अभी भी ठीक से बैठे हैं और दो गलत है। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, जो ठीक से बैठे हैं इनको फिर से अपोजिट में ही रखेंगे, और वही स्टेप करेंगे। जो गलत है इनको हम हमारी तरफ यहाँ पे करने वाले हैं। सॉरी, मुझे एक बार फिर से देख लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो गलत कौन से वाले बैठे हैं, तो ये वाला यहाँ पे होता है, व्हाइट है यहाँ पे, मतलब ये हमारा ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला गलत है, और ये वाला जो है मतलब यहाँ पे, और ये गलत है। तो दो दो गलत जो है उनको हम इस प्रकार से रखेंगे, और फिर से वही स्टेप हम कोनों को फिक्स करने वाली जो स्टेप है ना, उनको हम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक भी ऑरेंज ऊपर नहीं आया है, तो फिर से हम वही स्टेप एक बार करके देख लेंगे कि कौन सा ऑरेंज हमारा ऊपर आ रहा है, ये वाला। तो इसको हम फिक्स करेंगे कि ये ठीक से बैठा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे फिर से हम एक बार जांच लेते हैं, ये वाला तो सही है। अब ये वाला देखिए यहाँ पे है, येलो यहाँ पे और ऑरेंज ऊपर है, दो ठीक से बैठे हैं। अब वाला ये वाला देखिए व्हाइट यहाँ पे है, ब्लू यहाँ पे है, और ऑरेंज ऊपर है। मतलब हमारे अभी इसको तो जांचने की जरूरत नहीं, क्योंकि तीन ठीक से बैठे तो चौथा वाला अपने आप बैठेगा। ये वाला यहाँ पे, ये वाला, मतलब हमारे अभी सभी जो कोने हैं वो ठीक से बैठे हैं। उनको फिर से ठीक से बिठाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी ठीक से बिठाए इसको हम ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे जो स्टेप करेंगे ना वो भी हम लेफ्ट में भी करेंगे। और हमारे अब रूबिक्स क्यूब दोस्तों आपको देखेंगे कि यहाँ पे सॉल्व होना शुरू कर दिया है। स्टेप देखिए क्या है, 3x3 के जैसे ही स्टेप है, कोई अलग स्टेप आपको यहाँ पे नहीं करनी है। जो भी हम राइट में कर रहे हैं उनको ही हम लेफ्ट में करेंगे, और देखेंगे कि अभी हमारा ठीक से बैठा हुआ हम जो कि तो है अभी, फिर से हम वही स्टेप करेंगे। अब देखेंगे इस बार क्या होता है। ठीक है, अभी जो ठीक से बैठा इनको हम लेफ्ट में रखेंगे,
और वही स्टेप को हमें फिर से दोहराना है। और दोस्तों आपका रूबिक्स क्यूब दोस्तों इस प्रकार से 2x2 का जो क्यूब है ना, पॉकेट क्यूब कहते हैं इसको, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। जो सॉल्व करने में हमें जो दिक्कत आ सकती थी वो सब मैंने आपको यहाँ पे लाकर दिखाया है, और इस प्रकार से आप ये क्यूब सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों इस प्रकार के और क्यूब के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।